स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला। और आज का हमारा है 8 का अध्याय, जो लास्ट का अध्याय है, भारत की जीवंत कला परंपराएं। कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डाले थे। तो एक फर्स्ट चैप्टर है, एक लास्ट का चैप्टर है। बहुत ही ईजी चैप्टर हैं ये। जो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अगर ये 8 चैप्टर हैं आपके टोटल, उसमें से अगर आप 3 4 4 मतलब 4 या 5 चैप्टर इजी हैं, वो अगर आप रट लेते हैं बहुत अच्छे से, मतलब उनका रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, छोटे लाइन टू लाइन रीड कर लेते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर की लाइन टू लाइन रीड करनी पड़ती है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे ठीक ठाक से। मतलब 24 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें से 6 नंबर की पास मार्किंग होती है। तो इस हिसाब से अगर आप याद कर लेते हो, वैसे 8 ही चैप्टर हैं, इसके ज़्यादा नहीं है, तो इजी चैप्टर हैं। और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आइडिया आप इस तरह से लगा सकते हो। और ये जो वीडियो है, इसमें मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं 10 ही क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसमें से आपको एग्जाम में देख लेना क्वेश्चन दिखाई देगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की जीवंत कला परंपराएं, द लिविंग आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से देखिए कुछ कला परंपराएं हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये इतनी जो लाइनें हैं, देखो, मिथिला मधुबनी इसका दूसरा नाम है, बिहार की परंपरा है। इसको 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी इसको पूछा है। तो एक बार तो ऐसे पूछा है कि मिथिला कला का दूसरा या अन्य नाम क्या है, मधुबनी। और एक बार पूछा है कि ये कौन से ज़िले से संबंधित है, तो ये बिहार से। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो पूछ लिए हैं। वर्ली चित्र परंपरा महाराष्ट्र की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिथोरो पेंटिंग है वो उत्तरी गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबूजी की फड़ अपने राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान भीलवाड़ा आप जानते ही हो, इसका संबंध है। पिछवाई पेंटिंग भी राजस्थान में नाथ द्वारा से संबंधित है, ठीक है, उदयपुर से संबंध है इसका। गोंड और संवारा पेंटिंग है वो मध्य प्रदेश की है। पट चित्र या पाटा चित्र भी नाम आ सकता है, पट या पाटा, पट यानी कपड़ा, कपड़े पे चित्र बनाए जाते हैं। इसमें तो उड़ीसा और बंगाल, एक बंगाल पाटा आ जाएगी, एक उड़ीसा पाटा आ जाएगी। 2 प्रकार से इसका वर्णन आपने अपनी बुक में पढ़ा है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, आप देख लेना चाहिए एग्जाम में। और इसके बाद हम इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखते हैं कि बिहार की लोकप्रिय चित्रकला परंपरा तो मधुबनी है। मधुबनी का दूसरा नाम मिथिला, मिथिला का दे के पूछ लेंगे दूसरा नाम, तो मधुबनी है। मिथिला नगरी से इसकी शुरुआत होती है और ये मधुबनी नगरी है, ये भी मिथिला के पास ही थी। तो इसका मिथिला और मधुबनी दोनों से संबंध था और ये दोनों नाम इसके प्रचलित हैं वहाँ पे। और माता सीता के विवाह के अवसर से ये शुरू हुई थी परंपरा। इसमें क्या था, भगवान राम और माता सीता का जब विवाह था, तो वहाँ की जो विमंश हैं, औरतें हैं, उन्होंने घरों को सजाया था और इसको बोलते हैं मिथिला मधुबनी पेंटिंग। कलर वगैरह से कुछ डेकोरेशन किया था, कुछ चित्र वगैरह बनाए थे। तो ये रंगों से बनाई जाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध है ये, ठीक है। मिथिला प्रदेश से इसका संबंध है और इसी वजह से उसका नामकरण इसका मिथिला हो गया था ये, ठीक है ना। विदेह के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में मिथिला को, वही वाली जगह है। तो मधुबनी भी इसका जिला के नाम से इसका नाम मधुबनी पड़ गया। तो मधुबनी और मिथिला से दोनों से संबंध है इसका, ठीक है। ये कब से शुरू हुई, तो शादी समारोह पर होती है ये, और ये हुई थी सीता माता और भगवान राम के विवाह से शुरू हुई थी। और अभी भी विद्यमान है, वहाँ पे कोई भी शादी होती है तो ये मिथिला जो परंपरा है ये निभाई जाती है। रंगों से बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र हैं वो बनाए जाते हैं, तेज रंगों से बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं घर की दीवारों पे। और कुल देवी का चित्र बनाया जाता है, कुल देवी की पूजा होती है इस तरह से। मतलब इनके जो भी जहाँ जो चित्र बनना है उस हिसाब से वो परंपरा चली आ रही है और ये लोग बड़े अच्छे से बनाते हैं, वहाँ की औरतें ये काम करती है। तो बिहार की जो लोकप्रिय चित्रकला है इसका मैंने आपको बता दिया और इसका वर्णन भी पूछ सकते हैं। तो द पॉपुलर पेंटिंग ऑफ बिहार इज, तो मधुबनी आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, वाले बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल क्लास है। पिछवाई चित्रकारी राजस्थान के किस नगर से संबंधित है, तो पिछवाई पेंटिंग का नाथ द्वारा से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग है वो श्रीनाथ जी के जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं कपड़े पे, और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो पिछवाई पेंटिंग है ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो पिछवाई पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच सिटी इन राजस्थान, तो नाथ द्वारा आ जाएगा यहाँ पे। गोंड और सवारा नामक चित्र परंपरा किस राज्य से प्रचलित है, मैंने ऊपर आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 1.5 के क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें से आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार
बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से करेक्ट क्या चूज करना है आपको? मध्य प्रदेश चूज करना है। गोंड और सांवरा, संवारा भी नाम आ जाता है इसका, सांवरा भी लिखा आता है, संवरा भी लिखा आता है। तो ये चित्र परंपरा ये मध्य प्रदेश की है, ठीक है, मध्य प्रदेश की है। तो द पॉपुलर पेंटिंग ट्रेडिशन कॉल्ड गोंड एंड सवारा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिथिला कला का अन्य नाम मैंने बताया, ये 2022 में पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ है, 23 में तो ये पूछ लिया था कि कौन से राज्य से संबंधित है, एक बार ये पूछ लिया था इसका अदर नेम क्या है, मधुबनी है। तो बाय व्हाट अदर नेम इज मिथिला पेंटिंग नॉन? मधुबनी के नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है। पिथोरो, पिठोरो लिखा आ सकता है, पिथोरो भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने दोनों नाम आपको बता दिए हैं, पिथोरो या पिठोरो, किस समुदाय द्वारा? तो ये राठौर भील एक समुदाय, एक कम्युनिटी होती है और वो लोग इस कला से जुड़े हुए होते हैं। द कम्युनिटी बाय विच पिथोरो पेंटिंग आर मेड इज, तो राठौर भील कम्युनिटी यहाँ पे आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पिथोरो चित्र किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? तो ये गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो इन विच एरिया आर द पिथोरो पेंटिंग्स मेड? तो पंचमहल रीजन ऑफ गुजरात में, ठीक है। पट पर काम करना किन लोगों का एक खानदानी व्यवसाय है? तो पट, जो पाटा चित्र हमने परंपरा हमने पढ़ी थी, पाटा चित्र परंपरा आपने चैप्टर्स में भी पढ़ी होगी, इसके 8 के चैप्टर में आपने पाटा चित्र परंपरा का वर्णन पढ़ा, उसमें आया है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन निकला है, पट पर काम करना पटुआ लोगों का खानदानी व्यवसाय है, यानी उनका फैमिली बिजनेस है। हुज फैमिली बिजनेस वर्किंग एट द पाटा ऑन द पाटा? तो पटवा पीपल आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही वाला सेम क्वेश्चन। फट चित्रों का जो चित्रण कार्य है वो किस जाति के द्वारा? अब फट चित्र है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखो इसमें 4-5 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फट चित्रों का चित्रण कार्य जोशी जाति के द्वारा हो रहा है, परंपरा चली आ रही है हमेशा से, जोशी जाति के लोग हैं वो चित्रण कार्य करते हैं। द वर्क ऑफ फट चित्र इज डन बाय द पीपल ऑफ द कास्ट, तो जोशी कास्ट आ जाएगा यहाँ पे। और फट चित्रों को गायन करने वाले जो लोग हैं, उस इसको फट चित्रों को गा के जो सुनाते हैं वो भोपा जाति के लोग हैं, ठीक है, भोपा जाति के लोग। तो यहाँ आ जाएगा टू विच कास्ट टू डू द पीपल हु सिंग फट पेंटिंग्स बिलोंग, तो भोपा आ जाएगा। अब फिर फट चित्रों से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने यहाँ पे दिए, देखिए ये फट चित्र है, तो राजस्थान शाहपुरा भीलवाड़ा से इसका संबंध हो जाएगा। चित्र इसके कपड़े पर बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये आ जाएगी, चित्र किस आकृति में बने होते हैं? तो लंबे और क्षैतिज आकृति में बने होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और फट चित्रों में वीर पुरुषों के चित्र बनते हैं, जैसे गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, इनके चित्र बनते हैं। पाबू जी की फट प्रसिद्ध है, ये आपने सुना है। फट चित्रों में जो वीर पुरुष होते हैं, जिनकी आकृतियां बनाई जाती है, जिनकी कहानियां उस कपड़े पे, लंबे कपड़े पे लंबी आकृतियों में, क्षैतिज आकृतियों में बनाए जाते हैं और फिर उस कथा को भोपा और भोपिया वो गा के सुनाते हैं। तो उन जो वीर पुरुष उन कपड़े पे बनाए जाते हैं फट चित्र के रूप में, उनको भूमिया कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से फट चित्रों से संबंधित इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया। तो मैंने आज आपको ये बताया है कि भारत देश में कौन कौन से राज्यों में और कौन कौन सी चित्र परंपरा विद्यमान है। तो मेन हमारी ये चीज़ें रही है आज की। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा 1.5 का, और यहाँ से जिस टाइप्स के क्वेश्चन उठ रहे थे वो क्वेश्चन मैंने नीचे दिए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कला परंपराएं हैं, मूर्ति कला का भी है, तो वो मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। ढोकरा कास्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, लास्ट ईयर पूछा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको उसका वर्णन पूछ लिया था लास्ट ईयर। मैंने बोला था बच्चों को आप वीडियोस में देख लेना, 8 का जो चैप्टर मैंने लास्ट ईयर डाला है, मैंने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस चैप्टर में मूर्ति कला एक तो टेराकोटा वाली है, जो मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती है, और एक है ढोकरा कास्टिंग। तो ढोकरा कास्टिंग लास्ट ईयर पूछ लिया, लेकिन हो सकता है उसमें से छोटा क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जो उसका वर्णन है उसमें कई सारे छोटे क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको कल वाला जो वीडियो उसमें प्रोवाइड करवा दूंगी। और इस बार जो टेराकोटा वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा याद कर लेना उसको, बड़े क्वेश्चन में वो पूछा जाएगा, क्योंकि 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा। तो आज मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए फ़ायदे वाले क्वेश्चन बनाए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो, और इन क्वेश्चंस में से आप मेरे को बताना चाहिए, एग्जाम में आएंगे इन्हीं में से, आप देख लेना चाहिए, आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे पक्का। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इन क्वेश्चन को आप याद करोगे, नोट करोगे अपनी नोटबुक में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।